क्योंकि आज का जो युवा है बहुत हद तक जो है इंडियन ट्रेडिशन को भूल चुका है, तो उसको रिवाइव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मतलब इस तरीके के कार्यक्रमों से भारत जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, हमारा देश कितना महान है। ये तो बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है हम लोगों को उत्साहित करने के लिए, नेक्स्ट पीढ़ी को उत्साहित करने के लिए और भारत का आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया आयोजन है और मैं बहुत ही सराहना करती हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का इसके लिए। ये प्रयास बहुत ही है और ये आगे भी होना चाहिए। काफ़ी मेजर टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है, सिविक सेंस के ऊपर बात हो रही है, फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर बात हो रही है और ये मैंने पोस्टर फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर ही बनाया है। यहाँ पे ऑर्फनेज लिखा है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु जैन है। मैम जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है साहित्य और संस्कृति से जोड़ने के लिए युवाओं को आप जो है कंटिन्यू कर रही है, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार की इस पहल को? मैं कहूँगी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हमारे लीडर ने कि संस्कृति को कैसे जोड़ा जाए और रिवाइव किया जाए अमंग द यूथ, क्योंकि आज का जो युवा है बहुत हद तक जो है इंडियन ट्रेडिशन को भूल चुका है, तो उसको रिवाइव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ऐसे एक फेस्टिवल से, इस तरीके के महोत्सव से, जहाँ आप पेंटिंग भी करेंगे, जहाँ आप डांस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, साथ ही साथ संस्कृति से और जुड़ने का मौका मिलेगा एक युवा को। कई लोगों ने कहा कि ये 200 साल से जो है इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते भी थे, तो इस तरीके के लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते थे। हाँ, मेरा मानना भी यही है कि पहले भी हुआ करते थे, पर बहुत कम ऐसा होता था कि लोग पहुंचते थे, अपनी पार्टिसिपेशन दिखाते थे, या फिर एंगेजमेंट ऑफ यूथ बहुत कम हुआ करता था। हमारे जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हुए या हमारे माँ बाप हुए, वो जरूर इन सब चीजों में रुचि रखते थे, बट आज का युवा बहुत कम। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी उससे बहुत बेहतर एक एंगेजमेंट देखा जा सकता है यहाँ पे। जैसे कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे हैं और जो भी और दूसरी एक्टिविटीज चल रही हैं, काफी अलग, पहले से काफी बेहतर है। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता की इस पहल को, जो अलग अलग स्टॉल लगे हैं साहित्य के जो है स्टॉल लगे काफी हुए हैं, काफी लोग आ अच्छी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। काफी अच्छी पहल है। काफी कुछ दिल्ली के बारे में, भारत के बारे में जानने को मिलेगा। काफी अच्छी पहल है। अ, साहित्य से लेकर और दूसरी कलाएं जो भी हिंदुस्तान की रही हैं, उन सबके लिए काफी अच्छी। क्या कहेंगे आखिर में जाते जाते रेखा गुप्ता को? आपकी थैंक यू, बात सुन रहे हो। thank you for such an initiative, and I'm looking forward for more progress of Delhi, more progress in other fields of developments, not just the culture, not just the tradition, also the other basic needs of Delhi. मैम जिस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम हो रहा है साहित्य और संस्कृति को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार पहली बार आयोजन कर रही है, क्या कहेंगे इस पहल को? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कला, साहित्य और नृत्य सभी कुछ एक साथ समागम है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार ने पहली बार प्रयास किया है। कई लोग कह रहे हैं कि 200 साल में पहली बार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं दिल्ली में। पहले इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, होते भी थे तो लोग नहीं आते थे। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे ये तो नहीं पता कि 200 साल में हो रहा है, पर ये प्रयास बहुत अच्छा है और हम देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे युवा हैं, जिनको हम जैन जी कहते हैं, और सब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, सब आके पूछ रहे हैं क्या है क्या नहीं है, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और ये जिस लगता है कि हाँ, इस मतलब इस तरीके के कार्यक्रमों से भारत जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, हमारा देश कितना महान है, जो कि नहीं पता चलता, वो जब पश्चिमी सभ्यता की वजह से ना उनको नहीं पता चलता है। रेखा गुप्ता की इस पहल को आप किस रूप में देख रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। किस रूप में तो मुझे इतना बोलना नहीं आता, लेकिन हाँ, अच्छा प्रयास है। अच्छा प्रयास है। जाते जाते क्या कहेंगे रेखा गुप्ता को, यदि आपकी बात सुन रही हो वीडियो के माध्यम से? बस यही कहूंगी कि इस तरीके के कार्यक्रम हर साल होने चाहिए, और मतलब जो विजुअल आर्ट्स को भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि नृत्य को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, जो मतलब परफॉर्मिंग आर्ट होती है ना, उसको हर जगह ज्यादा मिलता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि पहली बार विजुअल आर्टिस्ट को भी ना इतना मोटिवेशन मिला है, इतना मौका मिला है हमको। विजुअल आर्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, तो रेखा जी से यही अनुरोध है कि विजुअल आर्ट्स के लिए भी ना, जैसे ये कार्यक्रम हुआ है, इस तरीके के और कार्यक्रम करें। ठीक है, थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है मौसमी मैम, भट्टाचार्य। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है छठ का दिल्ली सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे ये सरकार तो की पहल को? ये तो बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है हम लोगों को उत्साहित करने के लिए, नेक्स्ट पीढ़ी को उत्साहित करने के लिए और भारत का आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि 200 साल में पहली बार इस तरह के आयोजन हो भी रहे थे तो लोग नहीं आ रहे थे। सांस्कृतिक और साहित्य से जोड़ने के लिए जो इस तरह के कार्यक्रम अब दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। सॉरी। सांस्कृतिक और साहित्य से जोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने पहली बार शुरू किया इस तरह के कार्यक्रम। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। इस तरह का कार्यक्रम में हम लोग जैसे आर्टिस्ट को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत उत्साहित होती हूँ हम लोग और काम करने का मौका भी मिलता है। धर्म और साहित्य के बारे में जानने को मिलता है युवाओं को, ज्यादातर जेन जी को आगे बढ़ाने के लिए तो ये कार्यक्रम है, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट भी चूज किया कि आत्मनिर्भर भारत और इंडिया को विश्व गुरु बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। सो उसके लिए मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि हम लोगों का भारत दुनिया में सबसे आगे रहे। आई एम फ्रॉम बंगाल, सो हम लोगों का एक गाने का एक कली था, भारत आबार जगत सभार श्रेष्ठ आसन लबे, मतलब इंडिया फिर से एक बार वर्ल्ड का बेस्ट पोजीशन में रहेगी। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता की इस पहल को, जिस तरीके से वो जो है इस टाइप का इनिशिएटिव तो ऑलवेज वेलकम एंड बहुत अच्छी बात है। जाते जाते क्या कहेंगे सीएम मैडम को, यदि आपकी बात सुन रही हो तो? सीएम मैडम को यही कहूंगी कि हम लोगों को और भी ऐसे उत्साह दान कीजिए, नेक्स्ट पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और भी इस टाइप का काम कीजिए। इन लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे, इसके लिए और भी इनिशिएटिव लीजिए और हम लोगों को भारत को आगे बढ़ाइए दिल्ली के साथ साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकर्षक ये गौरदास। बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार साहित्य और संस्कृति और कला को लेकर कार्यक्रम कर रही है, इस पहल को आप किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित तौर पे ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और अभी तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे अलग अलग पार्टियों की आई हैं, उन सभी में अगर कहा जाए तो सर्वोत्कृष्ट जो योगदान है वो निश्चित तौर से आज की डेट में बीजेपी सरकार का ही है। और तो क्या इस- कहेंगे, पहली बार हो रहा है दिल्ली में, कपिल मिश्रा भी जो कला संस्कृति मंत्री वो भी बोल रहे हैं कि दिल्ली में पहली बार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और युवा जो है इसमें जुड़ रहे हैं। हाँ, निश्चित मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली आज का जो युवा वर्ग है, जो अगर उनको देखें तो वो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा कठिन वर्ड्स का यूज करूँ तो कहूँगा कि वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो ये दिग्भ्रमित होने से बाहर निकालने का कार्य ये सरकार कर रही है और इस तरह के आयोजन होने पूरे देश में और पूरे विश्व में होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे विश्व में होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे क्या जो युवा कहेंगे वर्ग है दिल्ली वो सरकार की इस पहल को, रेखा गुप्ता सरकार को क्या कहेंगे? बहुत बहुत सराहनीय कार्य है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, श्री श्री रुक्मी द्वारकाधीश से प्रार्थना करूंगा कि हमारे नेतृत्व को इतनी शक्ति दें और इतना संबल दें कि वो इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में भी अनेक वर्षों तक ये कार्यक्रम आयोजन करते रहें। आज आखिर में क्या कहेंगे रेखा गुप्ता को जाते जाते? मैं यही कहूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, उनको आशीर्वाद दूंगा कि भगवान की तरफ से पूरी उनको कृपा मिली रहे और इतनी शक्ति और संबल हमेशा भगवान बनाए रखें ताकि वो नए नए आयोजन ऐसे करती रहें और देश के युवाओं को जो हिंदुत्व की तरफ और सनातन धर्म की तरफ मोड़ने का कार्य है वो ऐसे ही सफलतापूर्वक करती है। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित शब्दोत्सव, जिस तरीके से साहित्य का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा उत्सव है और इसमें हमारी उड़ान की तरफ से ये सारे बच्चे आए हुए हैं जी। और उड़ान हमारे दिल्ली कॉलेजेस में जाकर के दिल्ली के जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें ये हमारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, मैं विजुअल वर्टिकल से हूँ और ये पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग मेकिंग कॉम्पिटिशन्स आज यहाँ पे हो रही है। सेकंड को भी है, फोर्थ को भी, ये सारे पार्टिसिपेंट्स उसी के लिए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 200 साल से इस तरह के आयोजन नहीं होते थे भी तो इस तरीके से लोग नहीं आते थे। नहीं, इतना तो फुटबॉल नहीं होता था और ये पहली बार, मेरी नज़र से तो पहली बार इस तरह का आयोजन मुझे दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया आयोजन है और मैं बहुत ही सराहना करती हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का इसके लिए। ये प्रयास बहुत ही है और ये आगे भी होना चाहिए।
हमारे संस्कृति से जो है हाँ युवाओं हाँ, को जोड़ने। ये सारे युवाओं को संस्कृति के बारे में सारी चीजें इसमें एक साथ देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत कम अवसर मिलता है ऐसा। रेखा गुप्ता सरकार की इस पहल को आप किस तरीके से देखती हैं? रेखा गुप्ता जी ने बहुत ही ये इनिशिएटिव्स जो ले रही हैं वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा है। और ये सिर्फ आज नहीं, ये बराबर होते जा रहे हैं। हर दिन हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। ये इसका इफेक्ट बच्चों पे, खास करके जो युवा वर्ग है उस पे पड़ रहा है। और ये जो कार्यक्रम है फोकस ही किया गया है युवा वर्ग के। यहाँ सुकवा यूनिवर्सिटी से हमारे उड़ान के बच्चे, उड़ान के सारे कॉलेजेस से हैं ये सारे। हमारा फोटोग्राफी का है, हमारा क्ले मॉडलिंग का है, हमारा लाइव पेंटिंग हो रहा है, हमारा पोस्टर मेकिंग और पेंटिंग मेकिंग, सारे कॉम्पिटिशन्स हैं ये क्या हमारे। कहेंगे आखिर में जाते जाते रेखा गुप्ता को, यदि आपकी बात? बहुत बहुत धन्यवाद, और ये होते रहे हमारे लिए। और क्या नाम है आपका? माय नेम इज नमन। ये बताओ, जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं दिल्ली सरकार के, आप लोग पेंटिंग कर रहे हो, किस तरीके से यूथ को जो है दिल्ली सरकार जोड़ रहा है, आप भी आए हो उसमें? हमें उड़ान के थ्रू पता चला है। ये मल्टीपल इवेंट्स जो होते हैं, उड़ान हमें बुलाती रहती है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस को, जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की। तो दिल्ली सरकार की इस पहल को आप किस रूप में देख रहे हैं? रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके से ये साहित्य और संस्कृति से जोड़ रही है युवाओं को। लाइक काफ़ी मेजर टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है, सिविक सेंस के ऊपर बात हो रही है, फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर बात हो रही है। और ये मैंने पोस्टर फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर ही बनाया है। यहाँ पे ऑर्फनेज लिखा है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें आजकल अडॉप्शन को बढ़ाना चाहिए। कि लोग ऐसा करते हैं कि हमारा खून ही आगे बढ़ना चाहिए, बट उसकी बजाय हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं बच्चों को, ताकि जो सिविक, जो हमारा जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वो थोड़ी लिमिट में रहे, पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाए। तो अडॉप्शन को प्रमोट करना चाहिए। तो उसमें क्या कहेंगे रेखा गुप्ता, आपकी बात सुन रही हो तो? मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा टू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, और शी इज़ डूइंग ग्रेट।